हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग्स को देखेंगे, ठीक है, उनके मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो। तो जल्दी से एक लाइक कर दो और कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग दोनों ही मैं करती हूँ, कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। और आप चाहें तो कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह से स्टक हो, लव लाइफ, करियर और मनी के भी ब्लॉकेजेस हैं तो गो फॉर रोड ओपनर स्पेल। हर जगह से नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है तो ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और मनी करियर के लिए भी स्पेल किया जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी स्पेल आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, नंबर सिर्फ एक ही है, 9105522155, ठीक है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको यहाँ पर टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, इनके ऊपर आपको फोकस करना है जब मैं सफल करूँ, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम ले लो, जल्दी से उनका फेस विजुलाइज करो ताकि अच्छे से एनर्जीज कनेक्ट हो और अच्छे से आपके लिए कार्ड्स निकले, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, 9 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड, यहाँ पर है डेथ एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक है जस्टिस, ओके। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो वैसे तो द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही जोडिक साइंस है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, ठीक है। तो नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर एंड 13 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी मूलांक, भाग्यांक, डेट का, बर्थ की डेट का या फिर एनिवर्सरी का, ब्रेकअप का, कैसे भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं ये नंबर्स। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिव, मैनिपुलेटिव, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से बहुत नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। इनका आसपास सब चीज़ें नेगेटिव भी दिख रही है और ये खुद भी बहुत नेगेटिव है, अपने बारे में ही सोचते हैं।
ये आपने देखा होगा, ये हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। जब उनको आपको की ज़रूरत होगी तो आपको बहुत चेज़ करेंगे, बहुत मनाएंगे, बहुत ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपके आगे पीछे लगे रहेंगे। और जब जैसे ही इनकी ज़रूरत पूरी हो गई आपसे, ठीक है, तो लाइक ये ऐसा करते हैं कि आपको साइडलाइन कर देना, आपको दूर कर देना, आपको इग्नोर कर देना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको कुछ ऐसा बोलना जो हर्ट करे। लाइक ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है ना। बहुत कुछ ऐसा कहा है, बोला है, ईगो दिखाया है, बहुत प्राइडफुल एनर्जी, बहुत ईगोस्टिक एनर्जी। मतलब अपना जैसा तो ये किसी को देखते ही नहीं है। और आप के सामने तो ये ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ना लिटरली आप इनको चेस कर रहे हो, इनके आगे पीछे भाग रहे हो, तो ये आपकी नीड है, ये आपकी ज़रूरत है, आपको चाहिए ये कनेक्शन, इसलिए आप कर रहे हो। ऐसे कुछ थॉट्स होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है आपके पार्टनर की। लाइक वो ये नहीं सोचते कि आपके दिल में प्यार है, इमोशंस है, आप इनसे प्यार करते हो तभी ये सब कर रहे हो ना। नहीं तो आपको कुछ नहीं पड़ी है, आप हर किसी को चेस करते फिर नहीं रहे हो। क्योंकि आप अगर इतना कर भी रहे हो या आपने किया है तो बस प्यार के लिए ना, इनके लिए, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। वो ये नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ आपको शायद इनसे कुछ काम है, या फिर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप नहीं रह पाओगे, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो। लाइक बहुत चीज़ें ये ऐसी नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना, वो सामने वाले को भी वैसे ही देखता है, वैसा ही उसके बारे में सोचता है। तो दिख रहा है ये भी, क्योंकि ऐसे ही तो हैं। जब इनको मतलब निकालना होता है तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। मतलब आपने देखा होगा, किसी समय ये कुछ है, किसी समय ये कुछ है, किसी समय तो ये बहुत अफ्रेक्शन दिखा रहे हैं, बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत प्यार लुटा रहे हैं। किसी समय ऐसा फील करा रहे हैं जैसे आप पराए हो, आप इनके पीछे पड़े हो, आप चेप हो रहे हो, आप इनको परेशान कर रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है। और सच में आपका दिल बहुत टूटा है इनके इस बिहेवियर से, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो आखिर ये इंसान है कैसा, या ये इंसान है कैसी, ये चाहता क्या है, ये चाहती क्या है। ये जब आपको चेस करते हैं या आपको प्यार करते हैं, ये वैसे पसंद है, ये वैसे इंसान है, या फिर आपको जो इग्नोर करते हैं, आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको पेन देते हैं, कि ये ऐसे इंसान है। आज तक शायद आप समझ ही नहीं पाए हो। हालांकि हो सकता है कि आपके कनेक्शन को एक लंबा समय हो गया है, आपके रिश्ते को बहुत लंबा समय हो गया है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में आप ही पहले पीछे पड़े थे, आप ही को चाहिए था, क्योंकि ये कनेक्शन मुझे एक तरफा नहीं है, नहीं दिख रहा है। हाँ, अब एक तरफा रह गया है। लाइक आपको ऐसा फील होता है कि एक तरफा रह गया, कि आप ही इनको पसंद कर रहे हो, आप इनके पीछे भाग रहे हो, और इनकी तरफ से कोई भी इमोशंस नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, ये आपकी तरफ रहना ही नहीं चाहते। लाइक आपको ऐसा फील होता है ना। बट ये कनेक्शन एक तरफा नहीं था। हो सकता है कि पहले इन्होंने ही आपको अप्रोच किया है, आपको मनाया है इस कनेक्शन में आने के लिए, या आपके लिए इनिशिएट किया, या बहुत एफर्ट्स डाले हैं। बट अभी तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं। और जब आपको प्यार हुआ, और क्योंकि आपका है ऐसा कि आप किसी से पहले तो अटैच नहीं होते हो इतनी जल्दी, बट होते हो तो फिर आप डिटैच नहीं हो पाते हो ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुद को भी कोसते हुए दिख रहे हो, परेशान होते हुए दिख रहे हो कि मैंने इतना प्यार क्यों किया, क्यों मैं इतने प्यार में पड़ गई या पड़ गया, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे आप ना कहीं खुद को ब्लेम करते हुए भी दिख रहे हो, टूटते हुए भी दिख रहे हो, परेशान होते हुए भी दिख रहे हो, खुद को समेटना भी चाहते हो, और ना छोड़ना भी चाहते हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो। मतलब ऐसी एनर्जी में आप फंसे हुए से दिख रहे हो कि पल पल आपको इनकी याद आती है, इनके बारे में यस आप सोचते हो, आप चाहते हो कि ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन खत्म हो जाए। आपके पार्टनर ने डेफिनेटली 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको चीट किया है किसी इंसान के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, किसी वजह से चीट इन्होंने हो सकता है पास्ट में किया हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करंटली कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको पता तो है कि ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ कर रहे हैं, हाँ। या फिर आपको सके कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी है, तभी ये आपकी तक नहीं आ रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वंस का कार्ड है, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रहा है। तो
कहीं ना कहीं आप थक चुके हो एफर्ट्स डाल डाल के, इनका इंतज़ार कर करके, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप जाना चाहते हो, आपका समटाइम्स मन करता है कि चलो यार बात कर लेते हैं, या फिर चलो कनेक्शन के लिए दोबारा से कुछ करते हैं। मतलब आपके माइंड में चलती है ये चीज़ें कि एक बार अप्रोच करके देखते हैं, एक बार बात करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, शायद आपका रिश्ता बेटर हो जाए। बट फिर खुद को रोक लेते हो कि फिर ये आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपका इस्तेमाल करके, आपका यूज़ करके चले जाएंगे, आपके इमोशंस और भी, क्योंकि जितना आपने अभी संभाला है थोड़ा बहुत ही सही, आप पूरे टूट जाओगे, फिर उसके बाद बिखर जाओगे। तो डरते हो, आप अपनी फीलिंग्स को हर्ट होने से डरते हो, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा किया है और करते हो, आज भी करते हो। और मुझे कहीं ना कहीं आप कंपेयर करते हुए भी दिख रहे हो अपने कनेक्शन को, अपने रिश्ते को किसी अदर पर्सन से, किसी अदर सिचुएशन से, किसी अदर थर्ड पर्सन मतलब पार्टी सिचुएशन से, या कैसे भी आप कंपेयर करते हुए दिख रहे हो, कि दूसरों से कंपेयर कर रहे हो ना, कि देखो इसका रिश्ता कितना अच्छा है, उसका रिश्ता कितना अच्छा है, मैंने भी क्या कमी छोड़ी थी, मैंने भी तो सब कुछ किया था, पर ये कितने खुश हैं दोनों साथ में, वो कितने खुश हैं। लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है, अंदर से दुखी हो किसी को देखकर। होता है ना इंसान कि दूसरों को देख के कि कितना सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये क्यों नहीं समझते हैं, आप में क्या कमी थी, आपने क्या कमी छोड़ दी थी। तो लाइक ऐसा भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि आपने तो सब कुछ किया अपनी तरफ से, इवन जितना आप कर सकते थे ना उससे 20% ज़्यादा ही किया है, या फिर 30%। मतलब यहाँ पर अगर आपने 70% किया है तो 90% आपने अपना जी जान लगा दिया है इस रिश्ते को देने में, इस रिश्ते के लिए करने में, ताकि इनका प्यार मिले आपसे। आपको कुछ नहीं चाहिए, इनका साथ, इनका प्यार, इनका समय, बस इसके अलावा आपको क्या चाहिए ना। बट इनसे ये भी नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि मतलब खुद को कोसते हो। मैं आपको पहले ना सबसे पहले कहूँगी कि कंपेयर मत करो दूसरों से अपने रिश्ते को, कभी भी किसी से कहीं पर भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मे बी कुछ चीज़ें अगर हुई हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ ही हुई हैं, मेरे साथ ही हो रही है, तो कुछ अच्छा होना होगा, ठीक है, कुछ अच्छा होने के लिए ही हुई है ना, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ लेसन्स देना चाहते हैं। कर्मा जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कर्मा ने ऐसा खेल खेला है ना आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो आपका एक तरीके से इस्तेमाल ही कर रहे थे, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का ना, आज वो डिप्रेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं, आज वो मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। चीज़ें ना आपकी तरफ से नहीं हुई होंगी, बट टेंशन वाली चीज़ें कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे, चाहे फैमिली को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो, क्योंकि कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के ऊपर, या तो कोई केस करने वाला है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, ठीक है, या कुछ ऐसा भी होने वाला है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, इनके ऊपर केस, लीगल मैटर इनके ऊपर चलता हुआ ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यस, जो इंसान दूसरे के साथ गलत करता है ना, उसके इमोशंस के साथ खेलता है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, सामने वाला इनोसेंट है और अच्छा ही किए जा रहा है, तो मिलता तो है, कैसे भी मिले, घूम फिर कर मिलता है। गलत कर्मा जो इंसान क्रिएट करता है उसकी तरफ से ना मिले, कहीं ना कहीं से मिले, पर मिलता है, वो कैसे भी हो मिलता है। आप चाहे कैसे भी गलत करो, किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, कैसे भी गलत करो, कैसे भी, वो घूम फिर कर आपके पास एक ना एक दिन डेफिनेटली आएगा। चलो एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है, कभी ना कभी घूम फिर कर आना ही है। और लिटरली ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर घूम फिर कर आ रहा है, तभी तो मुझे वो इतना एंजाइटी में, स्ट्रेस में, परेशान से दिख रहे हैं। यस, वो परेशान है, आज डिस्टर्ब है आपके पार्टनर ना, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कैसे भी हो, लीगल मैटर्स में फंसे हुए से दिख रहे हैं, या फिर फंसने की तैयारी हो रही है, कहीं ना कोई ना कोई इनके ऊपर केस करता हुआ ना, कुछ ऐसा मुझे ऐसे सिचुएशन बनती हुई तो दिख रही है, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे लीगल मैटर्स में ये फंसते हुए, ठीक है। तो वही है, नींद उड़ी पड़ी है आजकल, हालात थोड़े से आपके पार्टनर के सही नहीं दिख रहे हैं, जिस वजह से नींद उड़ी पड़ी है। बहुत ईगो था, बहुत घमंड था, पैसों का, मे बी किसी पर्सन का, मे बी किसी भी चीज़ का था, तो आज घमंड, ईगो ही रह गया है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है,
ठीक है, और होना भी नहीं है। जिस तरीके से वो ट्रीट करेंगे आपको, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, आपके साथ गलत करेंगे, तो मिलना ही है कैसे ना कैसे ना, और मिल भी रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स, तो पता है उनको ना कोई संभालने के लिए नहीं है, जैसे शायद आप संभालते थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप बहुत इमोशनल रहे हो, सपोर्ट किया है, सुना है, समझा है, साथ दिया है। कोई इनके साथ बुरा करता था, आपका खून खौलता था ना, कोई इनको कुछ कहता था, आपको बुरा लग जाता था। लाइक ऐसा दिख रहा है कि कितना प्यार दिया है, मतलब कहीं ना कहीं कोशिश की है कि इनको कोई तकलीफ ना हो, आपकी तरफ से तो ना हो, पर अगर किसी ने भी कुछ भी तकलीफ दी है तो आप कैसे दूर कर दो इनकी तकलीफ को, इनके दर्द को, इनकी परेशानी को। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हमेशा आप ना सेंसिटिव रहे हो, काइंडनेस रहे हो, आपने हमेशा प्यार, लॉयल, रोमांस, हमेशा फेथफुल रहे हो, इनके दर्द तकलीफ को दूर करने वाले रहे हो, इमोशनल रहे हो, क्या कुछ नहीं किया। और लिटरली आज उनको कहीं ना कहीं इमोशनली, फाइनेंशली भी नहीं, कैसे भी नहीं, आज इमोशनली एक खालीपन जरूर महसूस होता है, एक अकेलापन जरूर महसूस होता है, जो उस अकेलेपन को, एक खालीपन को कोई भर नहीं पा रहा है, कोई फील नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से आप करते थे ना, ऑब्वियस सी बात है आपका लेवल तो अलग ही था, कोई इवन आपसे थोड़ा भी नहीं कर पा रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टक हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने काम को बिल्ड करने के लिए, कुछ मेहनत करते हुए, कुछ चीज़ों बहुत डेडिकेटेड हो रहे हैं आजकल ये वर्क की तरफ, ठीक है, काम की तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है, बहुत लोड दिख रहा है काम का, वर्क का, या कैसे ना कैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे यहाँ पर इनके ऊपर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसे तो डेफिनेटली ये हैं, ठीक है, ये फंसे हैं, किसी ने कोई कुछ तो ऐसा कर रहा है इनको फंसाने के लिए, कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, नेगेटिविटी में फंसते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ज़ीरो डायरेक्शन है कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ पर जाएं, कैसे करें, किससे कहें, क्या करें, कौन सुनेगा, कौन, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना लोगों से हेल्प मांग कर भी देख लिया, कोई हेल्प करने को भी तैयार नहीं है इनका, कोई इनको समझने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो खुद ही करना है, जो करना है, जैसे करना है, खुद ही करना है। तो ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए तो आज आप याद आ रहे हो, इसीलिए तो कुछ था नहीं था, कुछ कर सकते थे नहीं कर सकते थे, बट इतना तो कर सकते थे कि आप इनकी परेशानियों को सुनो, अपनी कुछ राय दे दो, सपोर्ट कर दो, साथ दिखा दो, साथ खड़े रहो ना। जरूरी नहीं है कि हेल्प इंसान पैसों से ही करे, देखो पैसों की हेल्प ठीक है एक तरफ है, बट एक इमोशनली हेल्प होना तो ठीक है, ये निकल सकते हैं इस प्रॉब्लम से, और भी सिचुएशन से निकल सकते हैं अगर इनको और हेल्प मिल जाए। इमोशनली कोई सपोर्ट कर दे, इमोशनली कोई खड़े रहे, कोई सहारा बन जाए, बस कोई इतना कह दे कि तू कर, मैं हूँ तेरे साथ ना, वही बहुत होता है ना। एक गाइड, मतलब किसी का साथ बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर दिख रहा है वो एक साथ के लिए तरस रहे हैं, आपके सिर्फ एक साथ के लिए आज इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तरसते हुए दिख रहे हैं, तड़पते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना शायद आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली भी अच्छे हो, और आपने में भी बहुत हेल्प करी है रिलेटेड टू फाइनेंसेस इनकी पहले भी ना। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने शायद आपका पैसा भी खाया है, पैसा भी मांगा है और वापस नहीं किया, लाइक आपके साथ गलत किया, इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के, इवन झूठ बोलकर भी इन्होंने पैसा लिया है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। लाइक झूठ बोलकर कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम है, ये हो गया है, वो हो गया है, झूठ बोलकर आपसे पैसे ऐंठे हैं। और आज पता है क्या हो रहा है, और आज जो चीज़ें ये झूठ बोलते थे ना वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है झूठ बोल के आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके फाइनेंसेस आपसे लिए, मे बी आपने भी अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी करके बचाया हुआ पैसा इनके ऊपर इन्वेस्ट किया। बुरा लगता है ना, आपने
आपकी भी बहुत ख्वाहिशें होंगी, सपने होंगे, आप कुछ भी ले सकते थे उनसे, कुछ भी अपना सिक्योर कर सकते थे फ्यूचर को, या कर रहे थे। आपने आरडी तुड़वाई इनकी वजह से, एफडी तोड़ी, या फिर किसी से हेल्प ली, मे बी अपने किसी फ्रेंड से, या फिर अपने गोल्ड वगैरह को बेचा, या फिर गिरवी रखा, या कुछ ऐसा भी मुझे किसी के लिए दिखा, तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कैसे भी हो, या फिर छोटा छोटा पैसा अमाउंट बचाकर, ठीक है, आपने इनकी हेल्प करी इनके बिजनेस में, या फिर और वो डूब गया, या फिर झूठ बोला इन्होंने कि यहाँ पर मुझे नीड है, मुझे इतना पैसा चाहिए, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ कैसे झूठ बोलकर भी लिया है, ठीक है। तो भले ही झूठ बोल कर लिया हो, सच बोल कर लिया हो, कैसे भी बोल कर लिया हो, पर लिया तो है आपने, मदद तो आए ना, आप हेल्प तो करी, और लौटाने की बारी हुई तो आज नो कांटेक्ट कर दिया, या लौटाना तो दूर की बात, तमीज से बिहेव भी कर लें, वो भी नहीं हो रहा है इनसे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है और भी धोखा दिया है इन्होंने, मतलब प्यार के बदले धोखा। तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता ही है ना इंसान को कि क्या कुछ नहीं किया। तो पता है, किसी भी इनोसेंट के साथ गलत कर रहा, कोई आपका गलत नहीं कर रहा है, और इवन आपका अच्छा ही कर रहा है, और आप उसके साथ गलत करते जा रहे हो, तो फिर आपका कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं हो रहा है। ये मैं एक बात बता रही हूँ आपको, नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के साथ कुछ भी अच्छा, तभी तो उनको कर्मा फेस करने को मिल रहा है, उनको भी धोखे मिल रहे हैं, उनका भी पैसा ऐसे ही खाया जा रहा है, दूसरे ऐसे ही लूट रहे हैं, तभी इनको चीज़ें इनके साथ गलत हो रही है। तभी तो आज आप याद आ रहे हो, अब उनको अपने कर्म याद आ रहे हैं कि यार मैंने यहाँ पर ऐसा किया था, ये गलत किया था, तभी मेरे साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा है, मैंने वो गलत किया था, मैंने चालाकी की, क्या कुछ किया इन्होंने आपके साथ ना, इनको आज समझ आ रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर बहुत होपलेस भी दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ गद्दारी करी, जो भी आपके साथ झूठ बोला, डिसऑनेस्ट रहे, आपके साथ अनलॉयल रहे, आपके साथ झूठे रहे, या फिर जो भी उन्होंने गलत किया ना, आज आपके सामने सब कुछ बोल देना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर गलत था, या मैं यहाँ पर गलत थी, मैंने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं सुधरना चाहता हूँ या सुधरना चाहती हूँ। कुछ लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है, वो भागकर कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी सारी गलतियों को सरेंडर कर देना चाहते हैं, क्योंकि आज तक तो ये बच रहे थे, आपसे बच रहे थे, आपके सवालों से बच रहे थे, आपको सच्चाई बताने से बच रहे थे, अब सब कुछ सच रख देना चाहते हैं, ताकि ठीक है, एक मन से जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। क्योंकि समझ तो आ रहा है कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने भी कभी किसी के साथ कैसा किया था और वही मुझे रिटर्न हो रहा है, वो समझ आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे अब आपके सामने सब चीज़ों को रखना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, सब चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं। तो बहुत जल्दी कन्फेस करेंगे, क्योंकि दिख रहा है बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, या जो भी परेशानी है आप दोनों के बीच में, जो भी लोग हैं, जो भी सिचुएशन है प्रॉब्लमेटिक है, वो जाती हुई तो डेफिनेटली दिख रही है, बट समय लगेगा। जो भी इनके एक्शन को भी इतनी जल्दी तो ये लेने वाले नहीं है, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को बैलेंस होने में, क्योंकि वो अभी अपनी चीज़ों में ही उलझे हुए से हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम में ही वो स्ट्रगल करते हुए से दिख रहे हैं। तो थोड़ा समय लगता हुआ जरूर दिख रहा है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस होने में, सब कुछ बेहतर होने में थोड़ा समय लगता हुआ दिख रहा है, पर होगा जरूर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुश तो नहीं है, चाहे कैसे भी हो, जैसे मतलब ऐसा दिख रहा है कि हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, जो कि पे ऑफ भी नहीं हो रहा है। अब पता चल रहा है कि किसी को चेज करना, सब चीज़ें, सिचुएशन से लड़ना, आप कितना कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, आप कितना कुछ सह रहे थे, आप कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि आज इनको भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन, ये भी
किसी को चेस करते हुए दिख रहे हैं, पैसों के लिए मनाते हुए दिख रहे हैं, पर हाँ आप चेस करते थे पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, ठीक है। और इनको करना पड़ रहा है पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आज ना इनको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आ रही हैं कि कितना पेन होता है जब सामने वाला इग्नोर करता है, जब सामने वाला वैसे रिस्पॉन्स नहीं करता है तो कितना पेन होता है हर चीज़ को लेकर ना। आज जब इनके ऊपर बीत रही है तो इनको पता चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुश नहीं है आपके पार्टनर, हर सिचुएशन से, हर चीज़ों से खुश नहीं है। बहुत गलती हुई, कितने डिप्लोमेटिक थे, कितना गलत कर रहे थे, आज इनको पता चल रहा है आपके साथ गलत कर रहे थे। जहाँ पर गलत करना चाहिए तो वहाँ तो इनसे हो नहीं पाया, लाइक गलत करना, वैसे तो गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए, बट जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, लाइक अपने बिजनेस में या कहीं कोई इनके साथ अगर गलत कर रहा है, सपोज इनका यूज़ कर रहा है, या फिर जॉब में, या फिर कहीं भी कैसे भी, तो इनको उस समय पता चलना चाहिए ना कि, या फिर कोई थर्ड पर्सन ना, कि कैसे क्या करते हैं। ये आपके साथ कर रहे थे क्योंकि आप इनोसेंट थे, आप इनकी बातों में आ जाते थे ना। आज बहुत होपलेस हो गए, इनको ऐसा लगता है कि अब आप भी समझते हो, क्योंकि आपका इग्नोरेंस, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि आपका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपके अंदर इनकी वजह से चेंजेस डेफिनेटली आए हैं, इनकी वजह से बदलाव डेफिनेटली आए हैं, आप टोटली बदल चुके हो ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके, आपके इमोशंस के साथ खेल के कितना गलत किया है इन्होंने। आज इनको पता चल रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द हैंगमैन, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब कुछ भी हो, दूरी तो उन्हें ख़त्म करनी है, उस डिस्टेंस को मिटाना है, उन दूरियों को मिटाना है जो दूरियां आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। इस रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें जो भी एफर्ट्स डालना पड़े वो डालना चाहते हैं, ठीक है। जो भी करना पड़े उन्हें करना है इस बस रिश्ते को बचाने के लिए। वो इस हद तक आपसे प्यार करते हैं, उनको फील हो रहा है कि अब मुझे ही करना है, जैसे भी करना है मुझे ही करना है। तो बदलाव तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। देखो डेथ का कार्ड है यहाँ पर, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डेथ क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना वो एक बोझ में है, वो एक तकलीफ में है। तकलीफ किस चीज़ की, बोझ किस चीज़ का? तकलीफ इस बात का है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला ना। तो तकलीफ इस बात की है कि वो कभी आपके प्यार को समझ नहीं पाए, वो बेवकूफ़ थे, फुलिश थे, वो केयरलेस थे ना। कहीं आप समझाते रहे, आप बताते रहे, आप क्या कुछ नहीं करते रहे, नहीं समझ आया। और आज जब वो अकेले पड़ चुके हैं, आज वो गिल्ट में है, आज वो रिग्रेट कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रे करते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए ना, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हुए कि मुझे एक रास्ता दिखाओ, ऊपर वाले से वो बस यही चाह रहे हैं, वही मांग रहे हैं कि एक रास्ता खुल जाए जो वो सब कुछ ठीक कर दें, ठीक है, करें वही, पर एक रास्ता दिखाओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है, एक रास्ता चाहते हैं, एक रास्ता मिल जाए कि वो सब कुछ ठीक कर दें। वो नहीं बता रहे हैं, वो शायद आपको ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको अभी भी याद करते हैं, वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, पर उनको आना है, एक्शन लेना है आपकी तरफ, ठीक है, इंस्टेंट एक्शन लेना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि उनका जो ईगो है, एटीट्यूड है, उसको छोड़कर आना है, क्योंकि ईगो एटीट्यूड से ना बर्बादी हो रहा है ये कनेक्शन, और हमेशा पहले से भी खराब ही हुआ है, और ईगो एटीट्यूड में रह के कुछ नहीं होता है। तो दिल में बहुत प्यार है जो कि एक्सप्रेस करना, बट समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे बताएं। पर हाँ, दिल में एक इनोसेंट लव दिख रहा है आपके लिए, फीलिंग्स दिख रही है आपके लिए। तो आपके पार्टनर का एक्शन डेफिनेटली आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा रुक कर, ठीक है, जब इनकी लाइफ में, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी सही नहीं दिख रहा है, मे बी आपको सब कुछ ठीक लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, प्रॉब्लम चल रही है, भले ही आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है।
होता है कि बहुत चीज़ें होती हैं कि इंसान को नहीं पता चलता, आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। प्रॉब्लम में तो दिख रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हों या फिर फाइनेंसेस के इश्यूज़ हों या कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल ही रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन, तो ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस होकर रहेगा इस कनेक्शन में आपके साथ, क्योंकि द सन का कार्ड है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप चाहते हो ना पार्टनर से, यस मिलेगा। भले ही आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों, एक दूरियां हों, आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हों, कुछ भी हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, बट हाँ रीयूनियन भी होगा और आपको जस्टिस भी मिलेगा जैसा आप चाहते हो। और कहीं ना कहीं मिल तो रहा है, आपके पार्टनर को कर्मा फेस करने को मिल रहा है, सिचुएशन उनके हालात उनके बस में नहीं है, तो एक तरीके से जस्टिस आपके साथ हो ही रहा है। अगर आप यूनिवर्स से, डिवाइन से, गॉड से मांगते रहते हो कि जस्टिस कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, हो रहा है, ठीक है, होगा और हो रहा है। यहाँ पर मुझे 13 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर, 17 नंबर एंड 7 नंबर, 12 नंबर एंड यहाँ पर 19 नंबर, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।